आप एक सड़क पे जा रहे हैं और आसपास कोई भी नहीं है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, बिल्कुल हू का आलम है। और अचानक आपके सामने जिन्नात आ जाएं, तो आप बताएं उस वक़्त क्या हाल होगा आपका। तो यही सब मेरे और मेरे दोस्तों के साथ हुआ था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम रफ़ाकतुल्लाह खान और आप देख रहे हैं माइंड ब्लोइंग IUK। इस स्टोरी का नाम है खौफनाक सफ़र। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। हम 3 दोस्त एक होटल पे बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे, तो अचानक एक दोस्त ने कहा क्यों ना आज हम घूमने का एक प्लान बना लें। तो हम तीनों इस बात पर राज़ी हो गए कि कराची शहर से दूर सहल पर हम कैंपिंग करेंगे, पार्टी करेंगे और फिशिंग भी। ये सब बातें करते हुए शाम हो गई और हम तीनों दोस्त अपने अपने घर चले गए। अब सुबह हो गई थी और हम तीनों दोस्त दिन के 10 बजे बाजार की जानिब चल दिए थे, क्योंकि हम लोगों को फिशिंग, पार्टी और कैंपिंग का सामान लेना था। और बाजार जाकर हमने कैंपिंग का सामान लिया और फिशिंग का और 5 किलो गोश्त ले लिया। खरीदो फरोख्त में सारा दिन निकल गया था और शाम हो गई थी। तो एक दोस्त ने कहा आज शाम हो गई है, क्यों ना सुबह चले जाएं। तो मैंने कहा अरे यार क्या बात कर रहे हो, ये 5 किलो गोश्त ये ख़राब हो जाएगा सुबह तक। अभी चलते हैं, वहाँ जाकर कैंप लगा लेंगे और पार्टी करेंगे और सुबह मज़े से फिशिंग करेंगे। ये सुनकर दोनों दोस्त राज़ी हो गए। रात के 8:30 बजे तो हम तीनों दोस्त की गाड़ी पर बैठकर सहल की जानिब चल पड़े। ये सब बातें करते करते हम कराची शहर से काफ़ी दूर निकल गए थे। अब आगे ऐसी सड़क आ गई जिस पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी और दूर दूर तक कोई गाड़ियां भी नहीं दिख रही थी। बिल्कुल हू का आलम था। फिर भी हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। आपस में बातें कर रहे थे, अचानक गाड़ी की छत पर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई और हम तीनों घबरा से गए। तो मैंने कहा डरो मत, दरख्त बहुत करीब हैं, हो सकता है कोई बिल्ली छत पर कूद गई हो। छोड़ो इस बात को, आगे चलते हैं। तो हम लोग आगे की जानब चल दिए। थोड़ा ही आगे गए थे कि हमने 3 बच्चों को खेलते हुए देखा। जब हम उनके पास से गुजरे तो उनकी आवाज़ें सुनाई दी। जैसे बंदर आवाज़ें निकालता है वैसे ही कुछ आवाज़ें थी। हम उनके चेहरे तो नहीं देख पाए, पर हम हैरान ज़रूर थे कि इतनी रात को सुनसान एरिए में बच्चे क्या कर रहे हैं। आसपास कोई बस्ती भी नहीं है और गाड़ियां भी नज़र नहीं आ रही। ये सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक कार की छत पर कुछ गिरने की जोरदार आवाज़ आई। तो हम बहुत खौफजदा होकर एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। मैंने गाड़ी रोक दी कि देखूं कि बाहर क्या हुआ। तो दोस्त ने मुझे रोक दिया कि अब दरख्त भी पास नहीं है, ये बिल्ली वगैरह नहीं हो सकती। ये बात करते हुए दोस्त ने पीछे देखा तो वो हैरान रह गया और मुझे कहा पीछे देखो। जब मैंने पीछे देखा तो वो 3 बच्चे बहुत तेजी से दौड़कर हमारी तरफ आ रहे थे। हम तो काफी आगे निकल आए थे, ये इतनी जल्दी हमारे पीछे कैसे है। मैंने गाड़ी को स्टार्ट करना चाहा पर वो स्टार्ट ही नहीं हुई। वो हमारी तरफ भूखे दरिंदों की तरह आ रहे थे। जब हमने उनको गौर से देखा तो वो सड़क से 3 फुट ऊपर हवा में दौड़कर आ रहे थे और हम बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए थे। तो मेरे दोस्त ने कहा शायद वो गोश्त की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि हमारे दोस्त को इन थोड़ी बहुत बातों का इल्म था। तो हमने उस गोश्त को गाड़ी से बाहर फेंक दिया और वो तीनों उस गोश्त को लिपक गए और जानवरों की तरह खाने लग गए। वो हमारे बिल्कुल करीब थे और उनकी शक्लें ऐसी थी जैसे चमगादड़ और बंदर का मिक्सचर हो। उनकी ज़बानें अपने कद से लंबी थी और आंखें सुर्ख रंग की थी। तो मेरे दोस्त ने कहा उनका गोश्त ख़त्म होने से पहले निकल लो, नहीं तो हमारा भी यही हाल होगा। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट की, पर इस बार स्टार्ट हो गई और मैंने तेज गाड़ी चलाते हुए वहाँ से निकल गया। हम बहुत खौफजदा थे।
اب ہم کافی دور نکل گئے تھے، ہمیں ایک سامنے پولیس چوکی دکھی، تو وہاں ہم نے اپنی گاڑی روکی۔ ہم نے پولیس کو خبر دی تو وہ ہمارا یقین ہی نہیں کر رہے تھے، ہمارے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ تو پولیس والے نے بات سننے کا ارادہ کیا، وہ ایک اچھا پولیس والا تھا، ہمیں چائے بسکٹ بھی کھلائے اور اس کو ہم نے سارا واقعہ بتا دیا۔ تو اس پولیس والے نے کہا کہ یہ واقعہ پہلے بھی ایک بار ہو چکا ہے، ایک فیملی گھر نہیں پہنچی تھی تو ان کے گھر والوں نے رپورٹ درج کرائی۔ جب ہم اس فیملی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو خالی ان کی کار دکھی، جس رستے سے تم آ رہے ہو اس رستے پر ملی تھی۔ کار پر تو کوئی خروچ بھی نہیں تھی، پر وہ بندے غائب تھے، ہمیں ان کی لاشیں تک نہ ملی۔ شکر ہے آپ لوگ بچ گئے ہو۔ تو یہ کہانی یہیں تک تھی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔